तुलसी महात्म्य के संदर्भ में हरि मेघा और सुमेघा की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कमल और तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि सुवर्ण आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें तो भी वे उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा की जाए तो वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णु दास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी के महात्म्य से संबंध रखने वाली वह कथा सुनो। वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेघा और सुमेघा नामक दो ब्राह्मण रहते थे। वे दोनों भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव था। वे सब तथ्यों का अर्थात मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण हरिमेघा और सुमेघा तीर्थ यात्रा के लिए चले। मार्ग में किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। सुमेघा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेघा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, हे ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए भी आपने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? सुमेघा बोले, महाभाग सुनो, पूर्व काल की बात है। दुर्वा ऋषि के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छीन गया था। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चसर्वा घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उनकी कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवताओं भगवत प्रिया तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है।
इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। महाभाग सुमेघा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विमान बड़े विशाल उनके निकट ही आता दिखाई दिया। उस समय हरिमेघा और सुमेघा एक बट वृक्ष के नीचे बैठे। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का पेड़ गिर पड़ा जिसके नीचे वे बैठे थे, और उससे 2 दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेघा और सुमेघा को प्रणाम किया। उन्होंने देखकर हरिमेघा और सुमेघा को आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? आपका सर्व मंगलमय हो, स्वरूप देवताओं के समान है। आप न्यूनतम मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए वे दोनों दिव्य पुरुष बोले, हे विप्रवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं, बंधु आदि भी आप ही हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ देवंगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उनके मोती और बेला के हार टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, अरे देवलोक में निवास करते हुए भी तुम ऐसा निंदनीय आचरण करता है, अतः तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास करो। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस बट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया। अब मैं इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। अब मेरे दूसरे साथी की कथा सुनिए। पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति मिली है। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले विमान पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को चले गए। वे दोनों श्रेष्ठ मुनि हरिमेघा और सुमेघा परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में माता तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी मिश्रित जल से स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुने, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है वह उतने से ही पाप मुक्त हो ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है।
उसका वह घर वृंदावन के समान है, निधि वन के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रम सभी पापों से उसके शरीर से छुटकारा मिल जाता है। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक से जाता है। और जहाँ तुलसी की बगीचा हो वहीं पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसके कंठ में तुलसी की माला रहते हैं उस पर कभी भी कोई पाप नहीं छू सकता। बोलो तुलसी महारानी भगवान विष्णु की जय।